2024 की सरकार हमारी कांग्रेस की बनेगी। हाँ पहले हिम्मत से करो, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी हम। ये भाई ने पार्टी बन जाएगा। वोटिंग कार्ड की जरूरत नहीं बोलना, हमारे रक्त में कांग्रेस है, ऐसा बोल दो। जय मोदी। मोदी को काय को बुला रहे? अरे कांग्रेस को बोला, राहुल को बुला। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी टाइम्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा का मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम नागरिकों के बीच में ध्वजा वितरण का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ 2024 के इलेक्शन में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उसके बारे में भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और इसके और नए एपिसोड आपके बीच में हम लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क सूरत। तो 2024 में सरकार किसकी बनेगी, आप दिल से बताइए। देखिए, ऐसा आकाशीय रोजी है। सुनो, हमारी बात सुनो पहले। सरकार किसकी बनेगी ये तो भविष्य बताएगा, ये तो भविष्य बताएगा। अभी तो मोदी जी हैं ना। अब ये तुम आगाही बात करोगे तो कौन बता सकता है कि सरकार किसकी बनेगी। उस टाइम भविष्य क्या बदल जाएगा आपको नहीं पता। काम को देखते हुए, जनता के चाहत को देखते हुए तो आगे कुछ तो डिसाइड तो हो सकता है। जब आगे 2024 में अगर पार्टी में किसको प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना है, उसको तो पार्टी को साल भर पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है ना। तो जनता को किसको वोट देना है, जनता को किसको बनाना, वो तो जनता डिसाइड। काम जितना कर रहे हैं बहुत सही किया है काम। हाँ, रही बात है कि इसमें मीडियम वर्ग सब टोटल परेशान है, कमाने खाने वाले। बुरा बात नहीं लगे, टोटल परेशान है कमाने खाने वाले। अब कमाने खाने वाले ही वोट देते हैं, ये मान लो। बड़े बड़े सेठ लोग वोट देने नहीं जाते। जो रोजी रोटी हम लोगों जैसे सब कमा खा रहे हैं वही वोट भी देते हैं। इसमें लेबर लोगों को तकलीफ है। आपको बुरा नहीं लगे, आपको हकीकत बताता हूँ। आप जो बताएंगे हम वही दिखाएंगे। तो लेबर लोगों को तकलीफ है हर एक जगह पर। तो आज के टाइम में आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मोदी जी के साथ? परेशानी इतनी महंगाई है, सब परेशान हो गए हैं। क्या चीज़ सस्ता है, हर चीज़ 3 गुना हो गया। जो रिक्शा आता था 1 लाख में 4 लाख रिक्शा आ रहा है। तब एक पैसेंजर लेकर भाग रहे हैं। सब लोग परेशानी से महंगा है। जो दवा आता था 50 रुपये का, अभी 100 रुपये की दवा आता है, जिससे आदमी जी रहे हैं। 25% लोग का 50% लोग दवा खा रहे हैं। वो भी दवा कितना महंगा हो गया। लेकिन इस तरीके से जो इतना विकास चल रहा है वो आपको अभी क्यों नहीं दिख रहा है? विकास क्या है, जो आदमी दवा खाता है, भोजन करता है, वही सब महंगा हो गया है। सब लोग क्या करेंगे? जो हम दवा खाते थे कैल्शियम का आता था 50 रुपये का, अभी इस समय 120 रुपये का आ रहा है। अच्छा, क्या लगता है महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? हमारे कारण क्या है? महंगाई जो जिसे हम जी खा रहे हैं वही महंगा है। क्यों महंगाई बढ़ने का कारण? विकास लेके चाटेंगे, विकास लेके चाटेंगे। जो दवा है, भोजन है, अन्न पानी जो महंगा होता चला जा रहा है, आदमी परेशान है। वो देखना है कि विकास लेके चाटेंगे। ऐसा आपको लगता नहीं कि जनता का जो अभी जनसंख्या बढ़ रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वो भी एक महंगाई का कारण हो सकता है? क्या जनता 8 साल पहले का जनता नहीं था? 125 करोड़ की आबादी से 140 करोड़ हो गए। क्या लगता है महंगाई नहीं बढ़ेगी? महंगाई तो कभी कम नहीं होगा, लेकिन सरकार ध्यान देनी चाहिए। गरीब मतलब हर जनता, हर एक लेवल की जनता, हर एक वर्ग की जनता आज मोदी सरकार से परेशान है, ऐसा जनता का कहना है। लेकिन वहीं कुछ जनता का ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने विकास के अनगिनत कार्य भी किए, जिसकी वजह से उनको 2024 में आना भी चाहिए, ऐसा काफ़ी लोग मानते भी है। बोलो भाई साहब। हेलो, मेरे को है ना ये कहना है कि मोदी जो किया है एक तरीके से ठीक भी है, एक तरीके से अपने लिए थोड़ा तकलीफ हुआ है, लेकिन अपने लिए वो ठीक है। क्योंकि आज से पहले जो कांग्रेस के ज़माने में हुआ करता था बम ब्लास्ट, ये वो, लेकिन आज मोदी सरकार ज़माने में नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप जाके देख लीजिए, पुल के नीचे कितने लेबर सोए हैं बेचारे। कोई खाया होगा, कोई नहीं खाया होगा, किसी काम मिला होगा, नहीं भी मिला होगा। मजदूर का आप देख सकते हो। आप ही बताओ। वोट अच्छा बना, मान लो बलात्कार होते थे, खुद का वोटिंग कार्ड लो, वोट डालो, वोट करो, थम्स लगा, वो भी खुद का अधिकार है। इसलिए खुद के भरोसे में जियो। भाई साहब, आपका नाम क्या पहले बताइए? नीतीश कुमार। क्या करते हैं आप? मैं बायोडाटा कंपनी में असिस्टेंट मतलब लेबर हूँ। आप आज इतना हिल क्यों रहे हो बताइए?
यार तुम्हारे क्या में हो, उसके वजह से हिल रहा हूँ। लेकिन आपको है ना थोड़े मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है। अगर आज के सरकार में अगर जनता भूखमरी का शिकार हो रही है, बेरोजगारी का शिकार हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमियां हैं, उसको सरकार को समझना चाहिए। ये समझना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूँ कि जो भी हो, भाजपा को हो या कांग्रेस को, मेरा कहना एक है कि जो भी जनता गरीबों के लिए जो कर रही है उसमें से है ना, देखो तुम जो घर पे जो डाल रहे हो, जो रुक रहे, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी तुम घरकुल हो कुछ भी हो, उसमें से ना आधा करके है ना सब जनता है ना वो खा रही है। हमारे तक कुछ भी नहीं, 50% नहीं 25% पहुँच रहा है। तो किसको जनता, हम किसको बोले? तुम्हारे को नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? हाँ, गलत हो जनता मेरे को मारो। मोदी जी आप ध्यान से सुनिए इस जनता की आवाज़ को। जनता आपकी चाहत भी रखती है और जनता आपको कुछ मुद्दों पर नकारती भी है। तो आप उन सब जो मुद्दों पर नकारती है उस पर सही साबित करिए खुद को, तो ही जनता आने वाले 2024 में आपको वोट देगी, सपोर्ट देगी, ऐसा बोलो। तो गरीब क्या करेगा मालिक? गरीब क्या करेगा? दारू बंद है गुजरात के अंदर, दारू बिल्कुल बंद है ना। दारू बंद है गुजरात में, लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा दारू पी जाती है। ये बताओ, सबसे ज्यादा दारू पीता, और दारू पी करके बेचारे सब सारी जनता भूखमरी आज परेशान भी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए। दारू अगर बंद नहीं है, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से दारू बेच रहा है तो वो इंसान गलत है, लेकिन जो वहाँ पर जाके दारू पी रहा है उससे ज़्यादा गलत है। क्यों पी रहा है उसको? ये बात बराबर है, लेकिन जब वो बंद किए हैं तो वो कायदा सही लगाना चाहिए। बंद है, मेरी बात सुनिए, दारू अगर बंद है, अगर दारू बंद है, आपकी बात लाख रुपए जो की, लोग गैर कानूनी तरीके से दारू वहाँ पर बेच रहे हो गलत है, उनको पकड़ना प्रशासन का काम है। लेकिन जो वहाँ जाकर दारू पी रहा है उससे ज्यादा गलत है वो। क्यों पीना चाहिए? उनको नहीं पीना चाहिए। दारू पीने से अगर कोई फायदा है तो पियो, नहीं है तो मत पियो। नहीं, रोजगारी नहीं है, इसके लिए हम लोग को नहीं, रोजगारी नहीं है तो दारू पीना चाहिए क्या? अरे रोजगारी नहीं है तो दारू नहीं पीना चाहिए। नहीं पीऊंगा। क्यों पियोगे? नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम जो बात बोल रहे हो मैं तुमको, हम लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं। हम लोग मुद्दा रखिए। हम लोग गरीब तबके के लोग हैं और हम यहाँ फुटपाथ पे रहते हैं, फुटपाथ पे खाना खाते हैं बराबर। हमारे को कोई दिन खाना मिलता है, कोई दिन नहीं मिलता है, ये बात बराबर है। काम लगा तो हम हमारे पैसों से खाना खा लेते बराबर। अभी यहाँ काम नहीं लगता है हमको, हम यहाँ बैठे रहते हैं। हमको तकलीफ होती है कि एक गाड़ी आने वाली थी वो भी आती नहीं है, बीमार के लिए जो गाड़ी आती है ना, बुखार तकलीफ हुए वो गाड़ी आती है, वो भी आती नहीं भाई। तो अब कैसा, हमने सबका विश्वास छोड़ दिए ले, हम क्या करेंगे? फिर गरीब हम सब यहाँ पे मजदूरी वाले हैं, एक भी नहीं है, सब मजदूरी काम करने वाले हैं यहाँ पर हम। आप लोग दिन, अच्छा जब आपको मजदूरी मिलती है, कितनी दिहाड़ी कितनी मिलती है आपको? 200, 300, 500 रुपये, बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डिजिटल क्रांति हो रही है, देश को सुधार के लिए, वैश्विक सुधार के लिए, वैश्विक मुद्दों को ऊपर ले जाने के लिए, हमारे भारतीय मुद्दों को ऊपर ले जाने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, उसमें क्या लगता है आने वाले टाइम में उसका लाभ नहीं मिलेगा हमारी पीढ़ी को? लाभ साथ साथ सब ठीक है, लेकिन अब पब्लिक को ध्यान है, पब्लिक के साथ जीने खाने क्या चाहिए उनको। आज का दिवस क्या है? 15 अगस्त बोले तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिन है आज, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिन है। बाकी आज गरीब यहाँ पर भूखा मर रहा है तो क्या करेंगे? उसके लिए काम नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, हम लोग क्या परेशान रहते हैं यहाँ पर। हम क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे ना, किसको बोलेंगे टैक्स भरने का? हम टैक्स भरेंगे? हम टैक्स भरने के लायक है क्या? बताओ ये तुम। जो लाइट बिल आता था 500 मोदी लाइट बिल आ रहा है। हम टैक्स भरने के जो लाइट बिल आता था 400-500 रुपया, वो 2025 लाइट बिल आ रहा है। जो घर बेरा आता था 500-600 रुपये, 25-26 रुपये घर बेरा आ रहा है। हर चीज़ महंगा हो गया, एक चीज़ सस्ता है, क्या मंगवाई पड़ गई। वाकई महंगाई तो आज के दौर में आसमान छू रही है, बढ़ गई महंगाई। और इस महंगाई के लेने जाओ तो 150-200 रुपये का सब्जी आता है, 1-2 रुपये का नहीं आता है।
तो बोलना पड़ेगा ना अपने को। आप इधर आ जाओ, बोलना है तो उधर आ लाड़ जाओ। बिल हुआ, घर बेरा हुआ, क्या हर एक चीज मांग है। क्या लगता है सर, आने वाले टाइम में किसकी सरकार है? बीजेपी की। लोग तो बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है सर, ये खाली अपनी सोच है। बाकी कांग्रेस के टाइम पे 2008 में भी 200 रुपये किलो दाल बिकी थी, ऐसा नहीं है। वो तो ये टाइम की बात है थोड़ा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जो आदमी बोल रहे हैं महंगाई है, आज कोई एक छोटा सा प्लॉट खरीद के देख लिए हैं, जो लाख रुपए का प्लॉट वो बिकता था, वो आज 10 लाख का बिक रहा है। काहे की महंगाई? बस खाने पीने पे महंगाई, बस वही एक चीज़ महंगाई। कोई महंगाई नहीं है सर। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हर चीज़ है, समय के साथ परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन हो रहा है। तो महंगाई बढ़ी है, साथ साथ में आमदनी भी तो लोग आमदनी बढ़ी है, सेवर बढ़ी है। देखिए सर, अगर कोविड के जैसा अपना मतलब कोविड आया, इतनी बड़ी महामारी आई, उस हिसाब से देखिए तो हमारे इंडिया में कहीं कुछ ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में एकदम उथल पुथल मच चुकी है, लोग सब ख़त्म हो रहे हैं, खाने का ठिकाना नहीं। फिर भी उस हिसाब से जो उस गरीब लोग तबके के लोग हैं, उनको अनाज तो दे ही रही है गवर्नमेंट ना सर। आज इलाज के लिए पैसा भी दे रही है, तो अब एकदम फ्री के लिए बैठ करके हाथ पांव कोई लगा के बैठे, तो वो तो मतलब लोगों की उम्मीद क्या है कि मोदी जी सब कुछ फ्री कर दे, ऐसा बोल रहे हैं। फ्री तो सर अगर कर देंगे तो फिर मोदी ऐसा कैसा फ्री कर देगा? मतलब सब फ्री कर देगा तो काम करने की जरूरत क्या? फिर घर बैठे खाए ना। लोग तो बेरोजगार हो गए, तो कैसे बेरोजगार? काम नहीं करोगे तो बेरोजगार हो भाई, आप काम नहीं करोगे तो बेरोजगार हो। इनको तो काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? काम करने वालों को काम क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मोदी घर घर काम देगा? ऐसा थोड़ी है मोदी घर घर आके काम देगा सबको। कोई महंगाई नहीं। ये गलत चीज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे को एक बात बता दे। तो कंपनी छोड़ा है ना, क्यों नहीं छोड़ा है? मेरा बात तो सुनो, सुन रहे? कहाँ करेगा? बंद हो गई, हर जगह बंद हो गई। बताओ 5 किलो में कितना? बात तो सुनो, देखो मैं तो हूँ, तो वैसे तो मराठी आप थोड़ा इधर आ जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरा बात सुनो। चाचा जी से सवाल करना है। अंकल जी, आने वाले टाइम में सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी। लोग तो बीजेपी से त्रस्त हो गए, ऐसा बोल रहे हैं। ये सब गलत बात है। लोगों को बेरोजगारी मार रही है, महंगाई मार रही है। महंगाई कहाँ मांग रही है? डबल पगार नहीं हुआ है लोगों का। लोगों का डबल पगार हुआ, लेकिन भाव भी तो सब चीजों का डबल हो गया है। तो डबल हो गया तो भाव बढ़, जब पगार बढ़ेगा तो पगार भी तो डबल दे रहा है। जो पैसा आएगा वो महंगाई में चला जाएगा, तो लोगों के पास तो बचत क्या महंगाई होगा? है कहाँ? मुझे बताइए ना, आप महंगाई है कहाँ? किससे कर रहे तुम? मैं जनता से बात कर रहा हूँ। तुम भी जनता, साइड 2 मिनट मोदी जी गांव में मतलब है अपना यूपी में 500-500 रुपया खाते में डालते भी हैं, उसे आवास भी देते हैं। अगर मतलब राशन गेहूँ चावल आटा दाल वो सब देते हैं यूपी में। हम यूपी का आदमी बोल रहा हूँ, लेकिन सब देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आवास भी देते हैं, उसके बाद में आटा चावल और अनाज भी मतलब जो है अपना राशन देते, महीने में फ्री में राशन भिजवाते, ऐसा नहीं है। और खेती के बारे में जैसा मान लो तो 2000 रुपया भेजते भी हैं हर महीना। गरीब आदमी को 500 रुपया अकाउंट में भेजते हैं मोदी जी। हमारे का मतलब अच्छा, महंगाई बढ़ी है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, फिर भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इस मुद्दे को तो हमें छुपाना नहीं चाहिए, सरकार को बिल्कुल बताना चाहिए कि जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार थोड़ा ध्यान दे। लेकिन वो लोग बेरोजगार क्यों है, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं भाई साहब से। आप पूछो उनसे, जो बता रहे हम बेरोजगार हैं, उनसे पूछो क्यों बेरोजगार हैं। उनको तो भगवान ने कह रहे काम नहीं मिलता। भगवान ने उनको हाथ नहीं दिया, पैर नहीं दिया। अरे क्यों काम नहीं मिलता भाई? एक काम को पकड़ के चलो ना, एक काम को पकड़ के चलो। आप अनेकों काम पकड़ोगे तो कहाँ से काम मिलेगा? भाई साहब, आप कितने काम करते हो? हम हमाली काम करते, और हमारे को हमाली काम के अंदर कभी लगता है कभी नहीं लगता है। दूसरी बात कुछ ही नहीं हमारी। ये बोल रहे हैं हमाली काम करते हैं। हमाली काम में होता है, हमाली काम में जैसे एक नाका वाला काम है, प्लस दूसरा काम है मतलब आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करो। तो हमाली काम में मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे करोगे तो आपका काम कभी बंद नहीं होगा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के काम पे जाओ ना। ऐसा थोड़ी कि आप यहाँ आके खड़े हो गए, एक दिन काम मिला एक दिन नहीं मिला तो आप बेरोजगार रहोगे ही। उसमें ये नहीं, आप अपने हिसाब से बेरोजगार हो, खुद से। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। आपका नाम क्या है भाई साहब? गिरीश शर्मा। गिरीश शर्मा जी, आप क्या करते हैं? हम ऑटो ड्राइवर हैं, और प्लस पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते कहीं कहीं। अच्छा, देखिए, एक तरफ देश की ऐसी जनता है, हेलो, एक तरफ देश की ऐसी जनता है
जो कि अलग अलग काम करके अपना कैसे भी गुजारा कर रही है, अपना भरण पोषण कर रही है, पैसे कमा भी रही है, बचा भी रही है। वहीं एक तरफ देश के कुछ बेरोजगार लोग हैं जिनको कोई काम अभी तक नहीं मिल रहा है। उसका काम अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरा काम करने का वो लोग ट्राई नहीं करते, या क्या कारण है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, एक ही काम पे क्यों टिके हुए हैं? काम क्यों नहीं चेंज करते अगर नहीं हो रहा? नहीं, सरकार में काम पे टिके हुआ हूँ, बाकी हमाली काम करता हूँ। इसके लिए मेरे को यहाँ हमाली काम मिलता है, नहीं मिलता है। आज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी सो जाते हैं हम लोग, हमारे को कोई काम मिलता नहीं है। हाँ, हम लोग क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी होगी? 2024 में सरकार कांग्रेस की आएगी। क्या बात है? बोलो, क्या ये तुम्हारा मोदी उखाड़ लेगा, उखाड़ लेना बोला, हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी। देखिए, मोदी हमारे आपके सबके अलग बात है। हाँ। हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारी सरकार बनेंगे, कांग्रेस की बनाएंगे हम। क्या कारण है कांग्रेस की सरकार बनेगी? अरे कांग्रेस सस्ता ही थी, ये मोदी है तब से महंगाई हो गई, 90 रुपए किलो गैस हो गया। क्या धंधा करेगा आदमी बताओ? पहले कितना कमाते थे भाई साहब? हाँ, पहले रोज के 1000 रुपए कमाते थे, अभी रोज के 300 रुपए घर ले जा रहे। बताओ, अभी औरत बोलती तुम सुबह के जाते हो, क्या करते हो, क्या करेंगे बताओ? भाई साहब का कहना अच्छा है। अंकल हम बताते हैं, रुको, ऐसा माइक छोड़ो। ऐसा है क्या? चलता है। संविधान जिसने बनाया है हमारे मोदी साहब ने, चोर है तुम्हारा क्या करे हमारे साहब, हमारे लिए क्या करे? अपन बोलेंगे संविधान जिसने कितना महीने में अपनी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस 2024 की सरकार हमारी कांग्रेस की बनेगी। हाँ, पहले और हिम्मत से करो, कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस आएगी हम। ये भाई ने पार्टी बन जाएगा। क्या लगता है भाई साहब, किसकी सरकार आएगी 2024 में? सरकार चाहिए ही नहीं कोई, सरकार नहीं चाहिए। बिना सरकार के कैसा शासन चलेगा? सब इधर सब वोटिंग कार्ड की जरूरत नहीं बोलना, हमारे रक्त में कांग्रेस है, ऐसा बोल दो। जय मोदी। मोदी को काय को बुला रहे? अरे कांग्रेस को बोलो। राहुल को बुला रहे।